सोल्जर ने अपनी स्नाइपर राइफल को जैकेट और हेलमेट से सजाया, फिर दीवार में एक छोटा होल किया और टेलीस्कोप फिट कर दिया। सेटअप होने के बाद उसने डीकॉय को इधर उधर मूव किया, दुश्मन स्नाइपर को फायरिंग के लिए उकसाने और उसकी पोजीशन रिवील करवाने की कोशिश में। लेकिन उसको नहीं पता था कि दुश्मन और भी ज्यादा चालाक था और वो उसके जाल में नहीं फंसेगा। आदमी नर्वस होने लगा था, वो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। अगर वो अपना सर थोड़ा भी उठाता, दुश्मन उस पर निशाना लगा देता। उसका रेडियो भी खराब था। तभी उसने पास में एक रेडियो देखा। आदमी ने एक लकड़ी की डंडी पकड़ी और दीवार से कुछ वायर मैश निकाला। उसे डंडी से बांधकर एक हुक बनाया। लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका बड़ी 30 फीट दूर था। स्टिक वहां तक पहुंच नहीं सकती थी। अचानक एक तेज सैंडस्टॉर्म शुरू हो गया। उसने तूफान को कवर के रूप में यूज करने का फैसला किया, खुद को ऊपर धकेला और दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपने दोस्त की तरफ दौड़ा, स्नाइपर ने अपनी निगाहें उस पे जमाए रखी। उसने जल्दी से रेडियो और बैकपैक पकड़ा और जैसे ही हवा फिर से तेज हुई, वो लंगड़ाते हुए वापस आया। दुश्मन ने एक गोली चलाई जो दीवार के एक हिस्से पर लगी, उसके टुकड़े उड़ा दिए और उसकी छुपने की जगह को और भी छोटा कर दिया। उसने रेडियो निकाला लेकिन वो डेड था। तब उसे दर्द महसूस हुआ। उसका घाव खुल गया था और खून बहने लगा था। उसने अपनी टांग को बेल्ट से कस दिया, एक चाकू निकाला और गोली निकालने की कोशिश की। गोली जॉइंट में फंसी हुई थी, लेकिन उसे निकालना जरूरी था वरना इन्फेक्शन का खतरा था। अति पीड़ा के बीच उसने आखिरकार उसे निकालने में सफलता पाई। उसने पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि उसकी कैंटीन भी दुश्मन की गोली से टूट गई थी। जैसे ही दर्द कम हुआ, उसने दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने की कोशिश की। उसने अंदाजा लगाया कि गोली 40 डिग्री के एंगल से करीब 3000 फीट दूर से आई थी। उसने मिट्टी में एक मैप बनाया। तभी उसने रेडियो पर एक आवाज को क्रैकल करते हुए सुना। उसने हेडसेट लगाया और आवाज को अपनी हालत और पोजीशन की जानकारी दी। आवाज ने उसे फ्लेयर गन चलाने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने वेपन उठाया, वो थिथक गया। उसने रियलाइज किया कि आवाज बिल्कुल भी अमेरिकन सोल्जर की नहीं थी। ये दुश्मन स्नाइपर था जो उसके साथ गेम खेल रहा था। आदमी ने रेडियो से मेटालिक आवाजें आते हुए नोटिस किया। वो बात करता रहा जबकि स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने टेलीस्कोप से स्कैन कर रहा था। इधर उधर सर्च करने के बाद उसने सोचा कि दुश्मन मलबे के ढेर में छुपा हुआ था, लेकिन उसके पास स्नाइपर राइफल नहीं थी। तभी उसका बड़ी बेहोश होने के बाद होश में आया। उसने खड़े होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वो जानता था कि स्नाइपर उन्हें देख रहा था। इसलिए उसने एक मिरर निकाला और रिफ्लेक्शंस का यूज करके सिग्नल्स भेजे। तभी आदमी ने रियलाइज किया कि उसका दोस्त अभी जिंदा था और अचानक उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। अब वो दोनों समझ गए थे, बचने का एक ही रास्ता था, उस दुश्मन स्नाइपर को खत्म करना। तो उसके बड़ी ने मिरर को एंगल किया दुश्मन की लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए। फिर धीरे से हाथ बढ़ाया, पास रखी स्नाइपर राइफल को बिना दिखे पकड़ने की कोशिश की। अपने दोस्त को राइफल जल्दी दिलाने के लिए आदमी ने उस स्नाइपर पर गालियों की बौछार की जिसने उनके रेडियो को हैक कर लिया था। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ट्रैश टॉक काम कर गया। स्नाइपर ने बेट ले लिया, जबकि उसके बड़ी ने आखिरकार राइफल स्ट्रैप को पकड़ लिया और उसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ खींचने लगा। आखिर में उसने सफलतापूर्वक स्नाइपर राइफल ले ली, फिर धीरे से घुमा और पोजीशन में आ गया, दुश्मन को किलिंग ब्लो देने के लिए तैयार। जब आदमी ने देखा कि उसके दोस्त ने निशाना लगा लिया था, उसने जल्दी से जमीन से असॉल्ट राइफल पकड़ी और आसमान में तेजी से फायरिंग शुरू कर दी।